नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टिखंड 42वां अध्याय। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे, हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उनका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो, तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुस्सह कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। आप दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रुओं को मैं मार ही गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुण रूप धारण में रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपके द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़कर श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहे। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहे। हे हरे, मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रमश यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्षों के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। हे विष्णु, अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उन मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्षों तक स्थित रहते हैं। तदंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गंधर्व, नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों के निश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने की क्रम की संख्या हे सुरसत्तम दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुणा एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई है। 6 उच्छ्वास और 6 निश्वास का एक पल होता है। 60 पलों की एक घड़ी
और 60 घटी प्रमाण को एक दिन और रात्रि कहते हैं। सदाशिव के निश्वास और उच्छ्वास की गणना नहीं की जा सकती, अतः शिव भी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय है। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वरूप में उनसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैं पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामिन, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर न हो। हे स्वामिन, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचनों को सुनकर शिवजी ने अत्यंत प्रिय और प्रीतिपूर्वक विष्णु जी से कहा, मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपा निधि परमेश्वर ने कृपापूर्वक अपने हाथ से हम दोनों को संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्व दुखहारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपापूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते ही देखते शीघ्र ही वही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से हम लोकों में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेव देवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। लय कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिवलिंग के समीप स्थित होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिव रूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ ही नहीं हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टिखंड 42वां अध्याय संपूर्ण हुआ।